नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। शाहिद अफरीदी जानते होंगे आप, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। अफरीदी ने गाजा और इजराइल के बहाने भारत पर निशाना साधा, लेकिन इस बार अफरीदी ने ऐसा कुछ कह दिया है जिससे भारत में बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। शाहिद अफरीदी ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। जी हां, अफरीदी ने कहा है कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, राहुल गांधी की सोच सकारात्मक है और वो बातचीत के जरिए सभी देशों, खासकर पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारना चाहते हैं। शाहिद अफरीदी के इस बयान को बीजेपी नेताओं ने हाथों हाथ लपक लिया, लपक नहीं और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने कहा है कि राहुल गांधी साफ करें कि उनके पाकिस्तान के नेताओं और क्रिकेटर्स के साथ क्या रिश्ते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि शाहिद अफरीदी कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का सपना देखते हैं। अफरीदी ने पहलगाम के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की जमकर मुखालफत की थी। साथ ही अफरीदी हिंदुओं के खिलाफ भी जमकर जहर उगलते देखे और सुने गए और ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने पाकिस्तान में विक्ट्री परेड निकाली। इसके अलावा अफरीदी के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान भी सामने आते रहे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अफरीदी ने पीएम मोदी की बुराई के बहाने राहुल गांधी की तारीफ करके राहुल को मुश्किलों में आखिर क्यों डाला, उनकी मुश्किलों में इजाफा आखिर क्यों कर दिया, या फिर अफरीदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। आज इन तमाम मुद्दों पर ठोकेंगे ताल और पूछेंगे सवाल, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। जब भी जो प्रमुख इंसिडेंट होता है, दुनिया में होता है, देश में होता है, पाकिस्तान का स्टेटमेंट देखो और भारत कांग्रेस पार्टी में जो अपोजिशन पार्टी है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट देखो, फुल स्टॉप कॉमा सहित सेम लैंग्वेज रहता है। हमें अफरीदी की तारीफ की जरूरत नहीं है, हम नहीं चाहते उनकी तारीफ, और उस आदमी ने बड़ा बकवास किया है। शाहिद अफरीदी और कुछ पाकिस्तानी लोग हैं, राहुल गांधी का बड़ा तारीफ करते हैं। पाकिस्तानी कोई क्रिकेटर हो या नेता का बात हो, आप राहुल गांधी का पूछिए, इसका जवाब हो। चलिए इस मुद्दे पर डिबेट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अपने गेस्ट्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूं और फिर डिबेट में आता हूं। गुरु प्रकाश पासवान होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ आज डिबेट में। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे, जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार आरती टिक्कू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर रविशंकर रवि, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो आज हमारे साथ इस डिबेट में रहेंगे। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले तहसीन पूनावाला, बहुत दिनों के बाद आज आप मेरी डिबेट में आ रहे हैं। कई सालों पहले आप डिबेट में आया करते थे, मुझे नहीं पता मुझसे नाराजगी है या कोई और वजह है, लेकिन आज आप आए हैं, बड़ा स्वागत मैं आपका करना चाहता हूं। तहसीन भाई, आप तो बड़ी करीब से देखते हैं कांग्रेस की राजनीति को, राहुल गांधी को, बड़े जेंटलमैन आदमी हैं राहुल गांधी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये पाकिस्तानी हमेशा मुसीबत में क्यों डाल देते हैं कांग्रेस को। उदित राज कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए शाहिद अफरीदी की तारीफ, और बड़ा बकवास बयान दिया शाहिद अफरीदी ने। हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमें नहीं चाहिए किसी पाकिस्तानी की तारीफ, और बेहद बकवास दिया है। लेकिन इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच वहां पाकिस्तानियों को कैसे मिल गई कि वो यहां राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, जब कांग्रेस का कोई नेता, कोई व्यक्ति कोई एक्स पर पोस्ट करता है तो उसे रीट्वीट करती है वहां की संसद। ये आजादी, ये फ्रीडम उन्हें कहां से मिली? इससे क्या होता है कि कई बार कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। देखिए आज कांग्रेस का कोई गेस्ट नहीं हमारे साथ। थैंक यू अनुराग जी, आपने मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैं तो हमेशा आना चाहता हूँ, आप बुलाते नहीं। आज आपने बुलाया तो मैं आ गया। तो विजय भाई है या गुरु प्रकाश भाई के साथ तो मुझे तो मजा आता आपके साथ, आप ही बुलाते नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन मजाक कर रहा था। लेकिन देखिए, ये पूरा पाकिस्तान के साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना, इसका कैंपेन मैंने, अभिजीत अय्यर मित्रा और हम कुछ कुशल मेहरा, हम लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पे चलाया। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस क्रिकेट मैच के बाद पाकिस्तान को 35 करोड़ रुपए देने वाली वर्तमान सरकार, यानी कि गुरु प्रकाश जी की सरकार थी, मेरी भी सरकार है लेकिन बीजेपी की सरकार थी, किरण रिजिजू साहब ने इसको डिफेंड किया, अनुराग ठाकुर भाई ने इसको डिफेंड किया, तुमल साहब के दूसरे बेटे ने उसको डिफेंड किया, कहा हमें खेलना पड़ेगा। टीवी पे झूठ बोला गया और पहली बार मैंने देखा सरकार ने झूठ बोला, क्योंकि सरकार अक्सर झूठ नहीं बोलती, एमपीज बोलते हैं कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो ओलंपिक से हम डीबार होंगे, ये झूठ बोला गया।
ये सारी चीज हमने बर्स्ट किया, इसमें बीजेपी कांग्रेस समर्थक सब एक साथ में थे। लेकिन आज ये भाजपा को देखो कि शाहिद अफरीदी जिसके साथ बैठ के मन की बात कर रहे थे और चाय पे चर्चा भाजपा ये कर रहे थे, वो अगर राहुल गांधी के बारे में बोला तो हाय तौबा कर रहे हैं। अरे भाई आप उनके साथ गेंद क्रिकेट खेल रहे। अच्छा, पीसीबी का चेयरपर्सन कौन? मोहसिन नकवी। किसका बेस्ट फ्रेंड? भाजपा का बेस्ट फ्रेंड। वो क्या करना चाहता? भारत पे परमाणु अटैक करना चाहता है। परमाणु अटैक, कन्वेंशनल वॉर नहीं। उसके साथ भाजपा खेलते, ये कहते कि हम बैन हो जाएगी ओलंपिक से, और राहुल गांधी को गाली दे रहे। अरे भाई शाहिद, आप ये भी हो सकता है कि शायद इस सेटिंग के अंदर, बीसीसीआई वाली सेटिंग में जहां 35 करोड़ हो गया होगा, 35 करोड़ 1 लाख रुपया दे दोगे इस भिखारी शाहिद अफरीदी को कि आप राहुल गांधी के बारे में कह दो ताकि हमें कुछ मुद्दा मिल जाए। जो शाहिद अफरीदी रैली निकाल रहा था पहलगाम के आतंकवादियों के समर्थन में, और पहलगाम वो घटना थी जहां पैंट खोलकर आईडी देखकर कलमा पढ़ाकर मारा गया। और जब मेरे प्रधानमंत्री, आज उनका जन्मदिन है, भगवान उनको लंबी आयु दे और स्वस्थ आयु दे और हमेशा भारत मां की सेवा करे, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पौ से खत्म हुआ, भाजपा के लोग ने इसको समर्थन किया। आज वो राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे। जिस दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, आपके शो पे राहुल गांधी से सवाल पूछूंगा। आज जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनसे सवाल पूछा जाएगा, और शाहिद अफरीदी के पीछे छुपो मत आप लोग। ठीक है तहसीन, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन आपके सवाल का जवाब गुरु प्रकाश पासवान से मैं लेना चाहूंगा। सरकार ने झूठ बोला, यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं तहसीन पूनावाला गुरु प्रकाश जी। नहीं अनुराग जी, ये आरोप तो तहसीन पूनावाला पिछले 11 साल से लगा रहे हैं। मैं आपके शो पे आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ ऐसे आरोप होते, कुछ ऐसे बातें होती हैं जो 10 जन्म में भी हमारे ऊपर नहीं चिपकेंगे। आप चाहे जितनी निराधार बात करो, आप चाहे जितनी बेबुनियाद बात करो, बीजेपी और पाकिस्तान हद करते हैं। आप इतिहास उठा करके देखिए तहसीन भाई, आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद पाकिस्तान की धरती पे जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी सहायता करिए, हम मोदी को हटा देंगे। आपके नेता श्रीमान राहुल गांधी जी जाते हैं, वी नीड योर इंटरवेंशन, मुझे आपके हस्तक्षेपों की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए, जी न्यूज के दर्शकों के लिए ये कहना इट इज एन अटर वेस्ट ऑफ टाइम, ये समय की बर्बादी, ये समय को व्यर्थ करने जैसा, जब आप कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और पाकिस्तान सवाल ही नहीं खड़ा होता है। देश की एकता, देश की अखंडता के लिए, देश की संप्रभुता, देश के स्वाभिमान के लिए पिछले 11 वर्षों का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है तहसीन पूनावाला जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, और किस प्रकार की बातें आप कर रहे हैं। क्रिकेट के विषय में क्या स्पष्टीकरण है? शाहिद अफरीदी, जिसका आपने खुद अभी परिचय दे दिया, जिसका आपने खुद अभी महिमा मंडन कर दिया, शाहिद अफरीदी वही व्यक्ति है। आपने देखा है वो वीडियो वायरल हुआ था, बाल लहराते हुए वो आदमी सेलिब्रेट कर रहा था। पूनावाला ने चाय पर चर्चा का जिक्र भी किया है गुरु प्रकाश जी, उसको भी मत भूलिएगा कि स्टेडियम में सबने देखा है कि शाहिद अफरीदी किसके साथ चाय पर चर्चा कर रहे थे, ऐसी टिप्पणी भी की उन्होंने। भैया आपने उनको पूरा बोलने दिया था, मुझे अपनी बात नहीं, मैं आपको पूरा ही बोलने दूंगा सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं शुद्ध रूप से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ये दो अलग अलग विषय है। शाहिद अफरीदी का राहुल गांधी जी के विषय पे बोलना कोई पहली बार ही हो रहा है क्या? पहले भी ऐसा हुआ है, बेनजीर भुट्टो, तमाम हमारे पारिवारिक संबंध हैं बिलावल से, ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन अब जवाब देना पड़ेगा, ये कह करके बिल्कुल कट लेना कि नहीं राहुल गांधी जवाब क्यों देंगे, राहुल गांधी जी जवाब क्यों नहीं देंगे। मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूं कि राहुल गांधी जी जवाब क्यों नहीं देंगे। आप तथाकथित फर्स्ट फैमिली हैं, आप कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली हैं, इतने लंबे समय तक आप देश के फर्स्ट फैमिली रहे, और आज कहते हैं जवाब नहीं देंगे। जब शाहिद अफरीदी, जो कि पाकिस्तान का इतना सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्समैन है, जब वो आपके बारे में तारीफ करता है और उसके स्टैंड और पोजीशन से हम सब अवगत हैं, वहां भी आप बॉल हमारे पाले में डाल रहे हैं। ये ऐसी बात है तहसीन भाई कि आप 10 जन्म में भी ये ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी पे खड़े ही नहीं हो सकते हैं। देश की एकता, अखंडता, सम्मान और संप्रभुता, इससे कोई समझौता बीजेपी ना पहले किया और ना आगे करेगी। आज राहुल गांधी जी का जो मॉडल है, जो पैटर्न है, वही मॉडल है जो मणिशंकर अय्यर का था, जो पहले सलमान खुर्शीद का था, और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। ऑक्सफोर्ड में जाकर के, कैम्ब्रिज में जाकर के किसका लाइन लेते हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का एम्बेसडर यहां कौन है। ये मुझे नहीं लगता कि जी न्यूज के दर्शकों को बताने की जरूरत है। आपके दर्शक इतने परिपक्व हैं, वो अपने विवेक का उपयोग करें और खुद निर्णय ले लें कि वास्तव में शाहिद अफरीदी ने जो राहुल गांधी जी के लिए शब्दों का उपयोग किया है, ये किन कारणों से किया है और इसके क्या क्या मायने हैं और इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई सफाई देने की आवश्यकता है।
ठीक है गुरु प्रकाश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। अनुराग तहसीन भाई, एक बात तो मेरे भी मन में थी और मैं अक्सर कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात पूछता रहा हूं कि जब किसी तरह का कोई ट्वीट होता है जो पाकिस्तान के काम का होता है और पाकिस्तान के नेता, वहां के सांसद उसको रीट्वीट करते हैं, तो कांग्रेस उसका खंडन नहीं करती, उसे खारिज नहीं करती। यही गुरु प्रकाश कह रहे हैं कि क्यों नहीं राहुल गांधी आकर के ये बयान देते कि उन्हें शाहिद अफरीदी के इस बकवास सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने ऑफिशियली कह दिया है, पृथ्वीराज जी ने भी ऑफिशियली कहा है। और सवाल ये, कोई भी चलता फिरता घटिया इंसान जिसके डुंगन पे लात मारना चाहिए, वो कुछ भी कह दे, हम उसका खंडन करें। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं। ये मैच के पहले पाकिस्तान के क्रिकेट एनालिस्ट कह रहे थे कि सोमनाथ मंदिर को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तोड़ेगी। ये सारे प्रमाण मैंने सोशल मीडिया पे रखे, ये इनके एनालिस्ट कहते थे। ये सरकार ने फिर भी कहा ओलंपिक्स खेलना चाहिए। गुरु प्रकाश भाई की मैं बहुत आदर करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। क्या वो मुझे कोई कानूनी प्रावधान दिखा सकते ओलंपिक्स चार्टर में जो कहता है हम बैन हो गए? जबकि मैं आपको सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल दे दूंगा कि भारत ने बहुत सारे टूर्नामेंट और अन्य देशों ने बैन किया, ओलंपिक्स फिर भी उनको मिला, CWG मिला, अन्य मिला। मैं ये इस वक्त इसमें गवारा समय नहीं व्यस्त करूंगा। इसके अलावा वर्तमान पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने उनके इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई थी कि हमारी महिलाओं को बंधक बना के पाकिस्तान की सेना उनके मांग में सिंदूर डालेगी। उसके बावजूद ये मैच को जस्टिफाई करने वाले अनुराग ठाकुर भाई और किरण रिजिजू जी थे। अब मैं पूछता हूं, इसमें राहुल गांधी की गलती। आपने 35 करोड़ दिया, हर गेंद के बदले गोली मिलने वाली है। आपने 35 करोड़ दिया, आपने 35 करोड़ 50,000 दे दिया होगा इन भिखारियों को, बोल दिया होगा ये एक कर देना राहुल गांधी के बोले। और जिन शब्दों का प्रयोग मैं पाकिस्तान के लिए कर रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से करता हूं। मैं नेशनल टीवी पे कभी भी इन कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन ये जो देश है, जो आदमी पहलगाम के आतंकवादियों के समर्थन में रैली निकाला, उनको खंडन करने के बदले भाजपा उसकी लाइन ले रही है। मुझे इस बात का दुख हो रहा है। ये जो आप विजुअल्स चला रहे हैं अनुराग भाई, ये पहलगाम के आतंकवादियों के सपोर्ट में रैली। तहसीन भाई, तहसीन में लाइन नहीं ली जा रही है। प्रधानमंत्री को वो अपशब्द कह रहा है शाहिद अफरीदी, उसके बाद वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूं उसको इतना एक्सेस कैसे मिल गया कि वो राहुल गांधी की, वो यहां की पॉलिटिक्स को ऑपरेट करने लगा, वो यहां की पॉलिटिक्स को अफेक्ट करने लगा। तो अब ये पूछा तो जाएगा ना। अभी गुरु प्रकाश जी ने साफ तौर पर कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नाम बताए जो पाकिस्तान में कुछ बयान देकर आए थे। अब उसी से अगर जोड़कर देखा जाए, मैंने आपसे हमेशा कहा कि जब भी वहां के सांसद कुछ एक्स पर पोस्ट हमारे यहां कांग्रेस के नेताओं के रीपोस्ट करते हैं तो यहां के कांग्रेस के नेता उसका खंडन नहीं करते, तो फिर इस विश्वास को बल मिलता है कि आखिर उनको इतनी हिम्मत कौन दे रहा है। यही तो ताकत दे रही है ना, जो हम उन्हें दे रहे हैं। बहुत सही सवाल है ना करके दे रहे हैं। बहुत सही सवाल है आपका। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, और पीसीबी के चेयरपर्सन है। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारत को मार देना चाहिए परमाणु हथियारों के साथ हाल में। इनमें से किसने उसका खंडन किया? इन लोगों ने मोहसिन नकवी के सर पे बिठाकर हमारे क्रिकेटर्स को भेजा। अब आप सोचिए सर, एक रीट्वीट होता, चलो गलत है, मैं मान गया कांग्रेस खराब, गलत, राहुल गांधी खराब। एक व्यक्ति कह रहा है भारत को परमाणु हथियारों से मारना चाहिए, वो व्यक्ति के साथ हम क्रिकेट खेले और सरकार उसको जस्टिफाई करे। अब आप बताइए सर, अब आप बताइए। गुरु परब जी बताइए, नहीं, कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, नहीं, मैं सुन रहा था। देखिए, तहसीन भाई बेहद ही संवेदनशील आदमी है और इनकी संवेदनशीलता का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन तहसीन भाई, इस बात को एक अनसोलिसिटेड एडवाइस के रूप में लीजिए आप। ये आप इस विषय पे डिफेंड नहीं कर सकते हैं। मैं आपको तमाम ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, यही दिल्ली का, यही फिरोज शाह कोटला, यही परवेज मुशर्रफ, यही मनमोहन सिंह, चलिए और पीछे जाइए आप, यही जिन्ना, टू नेशन थ्योरी, तमाम ऐसे उदाहरण है। अनुराग जी ने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा, मैं आपसे सीधा साधा सवाल पूछ रहा हूं। हर रोज कांग्रेस के टेलीविजन डिबेट पे कांग्रेस पार्टी की तारीफ होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना? होती है। सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स वायरल हैं, आप इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। आपके नेता वहां जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अमन की आशा गैंग वहां जाता है कि नहीं जाता है? हाँ या ना? देखिए, आपके लिए नैसर्गिक नहीं है, आपके लिए बहुत ही अप्राकृतिक है, क्योंकि आपका और पाकिस्तान का संबंध आज का नहीं है, आपका और पाकिस्तान का संबंध बहुत पुराना है, बहुत प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए शाहिद अफरीदी यदि कुछ बोल रहे हैं तो उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी का बोलना बहुत ही नैसर्गिक भाव है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट का कांग्रेस के पक्ष में बोलना बहुत नैसर्गिक है। पाकिस्तान के सदन में पाकिस्तान के नेताओं के द्वारा राहुल गांधी जी का तारीफ करना, ये सब आधार के साथ है, ये सब बुनियाद के साथ है, ये सब एविडेंस है, ये सब सबूत है जो यूट्यूब में उपलब्ध है। इसलिए मुझे लगता है कि ये आपका नेचुरल कोर है ही नहीं। ठीक है, ठीक है गुरु प्रकाश जी, मैं लौटता हूं। तहसीन एक काउंटर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये सारी बात पास्ट में क्या हुआ, इसीलिए तो आपकी सरकार आई।
और अगर आप कह रहे हो कि अमन की आशा का जो तमाशा लगाया, क्या मैं बड़े विनम्रता से कह सकूं, बिना एजेंडा के पाकिस्तान जाकर बिना नतीजे के आने वाले कौन थे? पाकिस्तान जाके जिन्ना पे सजदा करते कहने वाले सबसे ज्यादा सेक्युलर व्यक्ति कौन थे? ये भाजपा के लोग थे। ये आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। मैं इतिहास में नहीं जाना, लेकिन आप इतिहास में जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, एशिया कप भारत ने बॉयकॉट किया था, उसके बाद उनको वर्ल्ड कप मिला था। आप झूठ क्यों कह रहे कि भारत को वो नहीं मिलेगा? भारत ने डेविस कप का फाइनल्स बॉयकॉट किया था, उसके बाद पूरा विश्व भारत के साथ खड़े होते साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट किया था। ये थी भारत की ताकत। आज आप एक आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान, जो जिसने हमारे लोगों को कत्ल करने के बाद कहता है कि उनकी क्रिकेट टीम सोमनाथ मंदिर तो नीचे, आप उसको बॉयकॉट नहीं करने चाहते। मैं तो मानता हूं आज वर्तमान भारत ज्यादा ताकतवर है, तो ये आपकी कमजोरी है। राहुल गांधी पे मत डालिए सर आप। ठीक है, गुरुप्रभ जी मैं लौटूंगा इसकी सफाई के लिए आपके। अच्छा, एक लाइन में खत्म कीजिए, फिर मैं आरती टिक्कू का रुख करता हूं। नहीं, मैं एक लाइन क्या, मैं आधा लाइन ही लेता हूं। मतलब जितनी सुविधा से तहसीन भाई प्रयास करें, राहुल गांधी की जो कल्पेबिलिटी है, राहुल गांधी की जो अकाउंटेबिलिटी है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है भाई। वो फर्स्ट फैमिली है कांग्रेस के, वो फर्स्ट लीडर है कांग्रेस के, उनकी जवाबदारी क्यों नहीं बनती है? आप कितने कन्वीनियंटली कह देते कि राहुल गांधी को मुक्त करिए, राहुल गांधी को मुक्त करिए, लेकिन आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी के संदर्भ में शब्दों का उपयोग हुआ है, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है, स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है, आरती टिक्कू, संगीत रागी जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले कपिश श्रीवास्तव जी, सवाल ये उठता है कि न सिर्फ तारीफ की है कि भाई पॉजिटिव माइंडसेट वाला आदमी है राहुल गांधी, ये शब्द थे शाहिद अफरीदी के, उन्होंने कहा कि वो बातचीत से मसले हल करने में भी विश्वास रखते हैं। शाहिद अफरीद को किस मसले को बातचीत से हल होने की उम्मीद है राहुल गांधी से? सवाल यह है कि हम जानते हैं शाहिद अफरीदी की मंशा क्या है, पूरे पाकिस्तानियों की मंशा क्या है? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट से कह सकता हूं कि देखिए, इसमें तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इस स्टेटमेंट को राहुल गांधी के विरुद्ध यूज किया जा रहा है। अच्छा। क्योंकि अगर हम आपकी तारीफ कर दें तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने मुझसे कहा था कि जरा मेरी तारीफ कर दो। तो ये तो बात ही बिना निराधार है कि राहुल गांधी की बात भरोसे की है कपिश जी, बात भरोसे की है, बात पाकिस्तानियों के कांग्रेस पर भरोसे की है। देखिए, बात सीधी सी है कि अगर भरोसा सबसे ज्यादा अगर किसी को रहा है पाकिस्तान पर, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, आपने शायद सुनिए कपिल जी, आप बात पूरी कीजिएगा, मैं आपको याद दिला दूं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का यह बयान था कि वी एंड कांग्रेस आर ऑन सेम पेज। आपको याद है? देखिए, एक बात बताऊं, किसी के रक्षा मंत्री का सवाल क्या है, लेकिन आप तो कर्मों में देख लीजिए ना। एक्टर्स रिया देखिए कि किसका है, मेंसरिया तो आप जान ही नहीं सकते हैं, वो एक्टर्स रिया से ही पता चलता है। पाकिस्तान प्रेम किसके साथ ज्यादा है? नरेंद्र मोदी जी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहला लव लेटर किसको भेजे थे? जिसको विरोध करते थे, नवाज शरीफ। उनकी माता जी के लिए शॉल ले गए, आम की डिप्लोमेसी की। आपको याद ही होगा कि बिना पूछे बिना प्रोटोकॉल के उतर गए साहब हुजूरे आला। तो ये किसकी? और अदानी अंबानी को कौन वहां पर बिजली चलाने के लिए दे रहा है? आप ये बताइए पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर इनको पाकिस्तान से इतनी नफरत थी तो मोदी जी को भी तो कुछ क्लियरेंस देनी चाहिए कि उनका राज्यपाल ही उनके ऊपर तमाम आरोप लगा रहा है। उनके राज्यसभा सांसद रहे सुब्रमण्यम स्वामी भी तमाम बातें मोदी जी के लिए कहते हैं। तो मुझे आप बताइए, मैं तो वो नहीं कहना चाहता, आप बताइए ना, क्यों नहीं मोदी जी रिटेलेट करते हैं, क्यों नहीं उसका जवाब देते हैं? सतपाल मलिक तो आपके जो है अपने देश में कोई आलोचना हो, कोई विरोध हो कपिश जी, तो उसका स्वागत किया जाता है, उसका जवाब दिया जाता है। पर जैसे बवाल हुआ ट्रंप के बयान पर, तो फिर क्या शाहिद अफरीदी के बयान पर बवाल नहीं होना चाहिए? मैं तो सीधी बात कह रहा हूं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी बतावे, क्योंकि पठानकोट हमले की जो जांच है, आईएसआई का मित्र कौन था जिसने भारत की संप्रभुता खा ली थी? गुरु प्रसाद भाई बतावें कि क्या कांग्रेस बुलाने गई थी अपने देश के अंदर आईएसआई को? पठानकोट के एयरबेस में घुसा दिया इन्होंने। इतना प्रेम करते हैं ये। तो आप बताइए, ये पाकिस्तान प्रेमी ये है? पाकिस्तान से इनकी डिप्लोमेसी अंदरूनी चल रही है। आप स्वामी देख लीजिए कि एक तरफा कैसे रोक लग जाती है। एक तरफ पानी और खून नहीं चलेगा और दूसरे तरफ क्रिकेट चलेगा खून के साथ। तो इनको तो देश के जो लोग शहादत किए हैं उनके घर वालों को इनको जवाब देना चाहिए। गुरु प्रसाद भाई, एक काम करो, जो लोग शहीद हुए ना उनके घर चले जाओ और उनसे जरा अपने क्रिकेट की डिप्लोमेसी पूछना, दौड़ा लेंगे। ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का कि नेशनल टीवी पे आप बैठ करके इतने बड़े नेशनलिस्ट बने हुए, भारत माता की जय करके पीठ में आप छुरा मार रहे हैं।
आप मुझे बताइए, अगर क्रिकेट इंडिया नहीं खेलेगा, उसका त्याग कर देगा, भारत की धमक विश्व क्रिकेट पर है। अरे आईसीसी के नियमों से बंधे हुए हम लोग, भाई ये भी तो समझिए, आईसीसी के नियमों से बंधे हुए। ये झूठे सर, ये झूठे। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूँ, ऐसे चांसेस रहे हैं जब भारत ने इनका विरोध किया भाई है। आप एक मैच में पाकिस्तान की मुखालफत कर सकते, कह सकते हैं हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन हर बार आप ऐसा कर सकते हैं क्या? तहसीन पूनावाला, हर बार किया जा सकता है क्या ये इंटरनेशनल लेवल पर हम कह सकते हैं कि हम कहीं भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम एशियाड में भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान को हम गोल्ड दे देंगे, लेकिन उसके मुकाबले में नहीं खेलेंगे हम अगर गोल्ड के लिए पाकिस्तान हमारे सामने हुआ? ये कर सकते हैं क्या हम? क्या देश के साथ गद्दारी नहीं होगी? अनुराग भाई, आपका सवाल बहुत वाजिब है। बार बार ये सवाल मुझसे पूछा गया था जब हमने कैंपेन चलाया। मैं 10 सेकंड में इसको क्लैरिफाई करता हूं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि ओलंपिक्स में, यहां तक कि आईसीसी वर्ल्ड कप में हमें नहीं बॉयकॉट करना चाहिए, लेकिन ये जो एशिया क्रिकेट कप है सर, ये आईसीसी के स्केड्यूल टूर्नामेंट में नहीं है। ये टूर्नामेंट महज इसलिए खेला जाता है ताकि भारत बाकी सारे एशियन फेडरेशंस को पैसा दे, और हमने पाकिस्तान को 35 करोड़ रुपया दिया। बीसीसीआई इसमें पैसा नहीं बनाता, ये आईसीसी के स्केड्यूल में नहीं है सर, इसलिए वर्तमान सरकार झूठ बोलती है। एशिया कप हमने पहले भी बॉयकॉट किया था, यहां तक कि डेविस कप का फाइनल्स हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉयकॉट किया था, पूरी दुनिया हमारे साथ थी, और एशिया कप बॉयकॉट करने के बाद हमें वर्ल्ड कप मिला था। बीजेपी झूठ बोल रही है इसमें सर। ठीक है, कुछ तथ्य प्रोफेसर संगीत रागी, आरती टिक्कू इसके बाद आपके पास आ रहा हूं मैं, विजय जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर संगीत रागी, कुछ फैक्ट्स तहसीन पूनावाला रख रहे हैं और कुछ फैक्ट्स कपिल श्रीवास्तव ने रखे। आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अप्रूव करते हैं या फिर आप अपना कोई तथ्य रखना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग विषयांतर हो जाते हैं यदि जब हम बात करना शुरू कर देते हैं कि भाई कब कब भारतीय जनता पार्टी का कौन कौन व्यक्ति कहाँ कहाँ चाय पिया। क्या ये सच्चाई नहीं है कि पाकिस्तान की संसद में ये कहा गया कि हमारे भी लोग वहाँ पर हैं भारत में जो हमारे साथ खड़े होने वाले हैं, और उसमें राहुल गांधी और विधिवत कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम लिया गया। ये पाकिस्तान की संसद में हुआ। दूसरी बात, जब राहुल गांधी विदेश यात्रा पर होते हैं अमेरिका में, उनके जो शोज होते हैं, जैसे टॉक शो जिसे हम आप कहते हैं, वो कौन आयोजित करता है? आप जरा उसका गूगल सर्च करके उनके नाम आप निकालिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वे पाकिस्तानी लोग होते हैं। अब उसके पीछे अमेरिकन डीप स्टेट काम कर रहा होता है, कौन काम कर रहा होता है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कहीं ना कहीं सच इससे ज्यादा गहरा है। इसके अतिरिक्त क्या कारण ऐसा है कि राहुल गांधी उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के जाते हैं जिससे कारण वो पाकिस्तान में बड़े प्रचलित हो जाते, बड़े पॉपुलर हो जाते हैं? तो एक बात बहुत साफ आती है, नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वो हेट जिसे हम कहते हैं, दुष्प्रचार अभियान, और वो स्वाभाविक तौर पर वो सूट किसको करता है? वो जॉर्ज सोरेस के एजेंडे को सूट करता है, वो पाकिस्तान के एजेंडे को सूट करता है, वो चाइना के एजेंडे को सूट करता है। आप चाह रहे कि कांग्रेस और राहुल गांधी सरकार की वाहवाही करते रहे, आलोचना नहीं, न करें? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार की आप वाहवाही करें। विपक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि आप सरकार की आलोचना नहीं, प्रशंसा करें, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। कायदे से भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि राहुल गांधी उनकी प्रशंसा करें या उनकी नीतियों की प्रशंसा करें। नीतियों का विश्लेषण करना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देना, उसका जिसे कहते हैं आलोचना करना, ये उनका अधिकार है और हर को करना चाहिए। लेकिन कहीं एक लक्ष्मण रेखा होती है। लक्ष्मण रेखा उसको जानते हैं, उसे हम कह रहे हैं, जब आप अमेरिका में जाकर के आप ये कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में क्या कल जाकर के सिख पगड़ी रख सकता है या नहीं रखता है, तो आप क्या कर रहे हैं? भारत के सिखों को आप पूरी दुनिया में आप उकसा रहे हैं, इन भारतीय राष्ट्रवाद के खिलाफ आप खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, जब आप ये कहते हैं कि खाना और ना खाना, आपने दिया है, तो मुसलमानों को और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत के मुसलमानों को अपने खाने पीने का हक सुरक्षित नहीं है। यानी कि पूरी दुनिया में आप भारत की इतनी नकारात्मक तस्वीर करते हैं। मैं बस 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। दुनिया में कोई एक ऐसा लोकतंत्र बताइए, परिपक्व लोकतंत्र, जहां का विपक्ष का नेता अपने ही राष्ट्र के खिलाफ
इस प्रकार की उलूल जुलूल की बातें करता ठीक हो। है। मैं इसलिए मानता हूं कि यदि राहुल गांधी जिस बात का विरोध करें तो मान लीजिए कि देश सही रास्ते पर जा रहा है। यह आपका आकलन हो सकता है आरती टिक्कू, लेकिन जिस तरीके की बात इन्होंने की कि भाई राहुल गांधी के विदेशों में कुछ इस तरीके के बयान है कि यहां पर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, यहां पर सिख सुरक्षित नहीं है, एक लक्ष्मण रेखा कांग्रेस की तरफ से लांघी गई है, चाहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पाकिस्तान में जाकर मदद की गुहार लगाकर आए हों। क्या यही इसी बात का नतीजा है कि शाहिद अफरीदी आज इतने भरोसे के साथ राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे हैं? देखिए अनुराग, पहले तो ये बात है कि शाहिद आफरीदी बहुत ही घटिया किस्म के रैडिकल पाकिस्तानी जहादी टाइप के एक इंसान है। जो भाषा उन्होंने अभद्र भाषा इस्तेमाल की है हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे धर्म के लिए, वो सबको मालूम है। तो शाहिद आफरीदी के मुंह से ये एक्सपेक्ट करना कि वो कोई अच्छी बात करेंगे, ये गलत एक्सपेक्टेशन होगी। और शाहिद आफरीदी तो डट्टू ही है, वहाँ के जो जितने भी विफल आर्मी के जनरल है और जितने भी विफल पॉलिटिशियंस है वहाँ के, उनके टट्टू ही है। आप अगर आज देखें, मैं राजनीति से हट के बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान की जो दुर्दशा हुई है डोमेस्टिकली, अगर उनकी इकोनॉमी को लीजिए, उनकी पूरी पॉलिटिक्स को लीजिए, बहुत ही बुरा हाल है। और ऊपर से क्रिकेट में भी जो उनको बहुत ही बुरी तरीके से जो उनकी हालात हुए अभी क्रिकेट मैच में, मैं नहीं जाना चाहती कि खेलना चाहिए था कि नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की जो दुर्दशा हुई क्रिकेट मैच में, वो ये साफ दिखाता है पाकिस्तान किसी भी एरिया में, वो इकोनॉमी हो, वो पॉलिटिक्स हो, वो मिलिट्री हो, ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया उनको कि पाकिस्तान हमसे मुकाबला नहीं कर सकता है। वही क्रिकेट में भी हुआ। और जो इतनी इनकी बेइज्जती की है इंडियन क्रिकेट टीम ने, इनसे हाथ नहीं मिलाया। पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ, उनको ध्यान में रखते हुए हमारी क्रिकेट टीम ने सही किया। तो मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी की बात का कोई मायने नहीं है एक तरफ, और अगर वो कोई भी अच्छी बात हमारे किसी भी पॉलिटिशियन के लिए करते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही दुखद बात है, डिस्क्वालिफिकेशन है। यहाँ किसी के भी अगर वो प्रशंसा करते हैं तो उस पॉलिटिशियन का मुझे लगता है कि भविष्य जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी कॉमन सेंस वाला जो भारतीय है, जो भारत से प्यार करता है, इस देश से प्यार करता है, वो शाहिद आफरीदी की जो सर्टिफिकेट है वो मान के चलिए कि एक डिस्क्वालिफिकेशन है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने स्वयं जो 2-3 चीजें की है, देखिए वो ऑपोजिशन होते हुए बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं देश में, बिल्कुल वो जायज है, उनका क्रिटिसिज्म जायज है और होना चाहिए, उनको पूरी फ्रीडम है, पूरा अधिकार है। लेकिन जब वो बाहर के देशों में जाके अच्छा नहीं बोलते हैं भारत के लिए या भारत के लिए खड़े नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनकी पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने, तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली उन्होंने तो नहीं, भारत जोड़ो यात्रा बिल्कुल निकाली और उनका अधिकार था वो निकालने के लिए, वो अच्छा किया उन्होंने निकाली। और जैसा कि मैंने कहा कि वो अपनी राजनीति देश में जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन देश से बाहर जाके जब उनके लोग, उनकी पार्टी के लोग या वो खुद जो है भारत की इज्जत नहीं रखते हैं, तो मुझे लगता है वो सही नहीं है। वो राजनीति कंस्ट्रक्टिव राजनीति नहीं है, इनफैक्ट उसका उनको नुकसान लगातार भरना ही पड़ रहा है। ठीक है, मैं लौटूंगा आरती टिक्कू आपके पास। विजय त्रिवेदी, अब आरती टिक्कू कह रही हैं कि अगर जिस तरीके की इमेज शाहिद आफरीदी की है और वो हमारे यहाँ किसी भी नेता की तारीफ करता है तो फिर उसके पॉलिटिकल करियर को वो डेंट करता है, डैमेज पहुंचाता है। यानी उनका मानना है कि राहुल गांधी को, कांग्रेस को शाहिद आफरीदी के बयान से नुकसान होगा। तो क्या इसे ये कहकर खारिज कर देना ठीक है कि बकवास आदमी का बकवास बयान है शाहिद अफरीदी का, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर इस पर चर्चा होनी चाहिए राहुल गांधी के भविष्य के मुतालिक? देखिए, राहुल गांधी के भविष्य पर तो मैं चर्चा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस बयान से शाहिद आफरीदी ने मान ली जी, नहीं, मैं दूसरी आपको बात कह रहा हूं कि शाहिद आफरीदी ने जो बोला और राहुल गांधी जी के लिए बोला, तो क्यों हम चर्चा कर रहे हैं उसकी वजह पे बात कर रहा हूं। उससे भविष्य कितना होगा वो तो भारत के लोग देखेंगे। लेकिन आप देखिए कि
मैं अभी याद कर रहा था इजराइल की बात कि इजराइल में जब ये सारा हो रहा था गाजा फ़लस्तीन को लेकर, तो इजराइल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जो धुर विरोधी हैं नेतन्याहू के, तो वो इजराइल सरकार के समर्थन में खड़े होकर बहस कर रहे थे चैनल्स पर, ठीक है, और जो भी देश की बहस हो रही थी। तो जब राष्ट्र का मुद्दा हो तो क्या हम लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा है। ठीक बात। अब यदि आप देखें पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक को देखें, एयर स्ट्राइक को देखें, फिर अभी ये पहलगाम की घटना हुई तो कहा गया कि विदेश मंत्री जासूसी करा रहे, मतलब सपोर्ट कर रहे थे, उनको बता दिया कि भाई किस तरह से हम लोग हमला करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ। फिर हुआ कि युद्ध क्यों नहीं करते हैं, युद्ध नहीं कर रहे थे, उससे पहले युद्ध नहीं कर रहे हैं तो कहा गया कि युद्ध क्यों नहीं कर रहे। फिर जब युद्ध हुआ तो कहा गया कि ये तो बुद्ध का देश है, युद्ध क्यों कर रहे हैं। फिर जब युद्ध हो गया तो सीज फायर हो गया तो कहा कि आप सीज फायर क्यों कर रहे हैं, सीज फायर तो नहीं करना चाहिए, हमें तो कब्जा कर लेना चाहिए। तो जितनी नीतियां राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या पाकिस्तान के सिलसिले में ही देख लीजिए, सारा मसला पाकिस्तान का है, उसमें क्या जो सवाल खड़े हुए, जो सवाल उन्होंने खड़े किए, कांग्रेस ने खड़े किए, वो एक मौका देता है आपको ये सवाल खड़े करने का। समझ रहे आप बात? मतलब बीजेपी ने, मतलब सरकार ने कांग्रेस को सवाल खड़े करने के मौके दिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कांग्रेस ने मौके दिए हैं बीजेपी को सवाल खड़े करने के, या आज हम जो बहस कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स पर डाउट हो जाता है ना बार बार। आप जब भी एयर स्ट्राइक हुई तो आपने कहा कि क्या प्रूफ मिले हैं, ठीक है। जब सीज फायर हुआ तो आपने कहा कि ट्रंप साहब ने कहा, तो अमेरिकी सरकार और अमेरिका के जितने लोग थे उन्होंने बता दिया। और आज तो मैं सुन रहा था कि पाकिस्तान के जो इशाक डार साहब है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी कहा कि भाई भारत ने बात नहीं मानी ट्रंप साहब की। समझ रहे हैं आप बात? जी जी। तो वो सारे मसले, सीज फायर को लेकर भी जो बात हुई, युद्ध को लेकर भी बात हुई, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सारे बयानात होते हैं, मैं मणिशंकर जी की बात पर नहीं जाता, सलमान खुर्शीद की बात पर नहीं जाता, वो तो बहुत सारी बातें होंगी, उन सब पर तो आपके क्रेडेंशियल ऐसे हो जाते हैं कि जब शाहिद आफरीदी कोई तारीफ करता है तो लोग उसको जोड़ने लगते हैं। मेरा मसला ये है, जी, तो इस पर ये मैं कड़ी बना लेते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सवाल ये है कि इसके साथ और सवाल भी होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि क्रिकेट खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं बात करना चाहते? सवाल तो यही ना, आप तो राष्ट्रवादी हैं, आपने क्यों क्रिकेट खेला जब आपने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर साथ नहीं होगा, ट्रेड और टॉक साथ नहीं होगी, तो फिर टेरर और क्रिकेट क्यों होगा? और ये किस तरह के बहाने आप बनाते हैं कि नहीं आईसीसी के नियम है, कहां पर लिखा हुआ मुझे बताइए। ये झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं आप। एशिया कप के साथ कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है, और इंटरनेशल कमिटमेंट की मैं बात, मैं इसका जवाब गुरु प्रकाश जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रविशंकर रवि भी हमारे साथ। ओलंपिक्स देखिए, ठीक है ठीक है। तो मैं सीधे गुरु प्रकाश जी से आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ गुरु प्रकाश जी कि ट्रंप क्या कहता है उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए इस देश में, लेकिन शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है उसे आप लोग मुद्दा बनाने वाले हैं अब। नहीं, देखिए, सवाल सिर्फ एक किसी व्यक्ति के बयान का नहीं है अनुराग जी, सवाल यहाँ पे एक पूरे के पूरे पैटर्न का है। मैं आपको 10 ऐसे उदाहरण दे सकता हूं। धारा 370 के निरस्तीकरण के पक्ष में कौन खड़ा था, धारा 370 के पक्ष में कौन खड़ा था। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी का मत एक दिशा में नहीं था? पाकिस्तान भी धारा 370 को हटाने के विरोध में था, कांग्रेस पार्टी भी धारा 370 को हटाने के विरोध में थी। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जहां कहीं भी भारत विरोधी बातें आती हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी बहुत अच्छी बात अभी विजय त्रिवेदी जी ने की है, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा भारत की अर्थव्यवस्था जिसकी पिछले तिमाही में 7.8% का विकास दर था, पूरे विश्व में इतना ग्रोथ कहीं नहीं हो रहा है, उस भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी किसने कहा था? पहले अमेरिका में कहा गया था, फिर राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया था। तो मुझे लगता है, देखिए, राष्ट्रवाद का जो पूरा का पूरा काम है अकेले भारतीय जनता पार्टी करे, भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोलती नहीं है, ये एक देश का काम है, ये पुण्य का काम है, ये एक पवित्र काम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जहां संदेह शंका खड़ा होता है वहां तो आपको जवाब देना पड़ेगा। पूरा का पूरा पैटर्न है, पूरा का पूरा मेथड है, पूरा का पूरा डिजाइन है। और जहां तक क्रिकेट की बात है, देखिए अनुराग जी, इस पे काफी बातें हो चुकी हैं, और अभी आरती जी ने बहुत अच्छी बात कही, जेस्चर्स की बात होती है। हमारे खिलाड़ियों का जेस्चर्स आप देखिए, अंतिम में दरवाजा बंद कर दिया उनके मुंह पे, हाथ तक नहीं मिलाया।
ऐसा कोई खेल पहले हुआ था क्या? कोई भी प्रतियोगिता होती है उसमें स्पोर्टिंग स्पिरिट होती है, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने एक मैसेज दिया है। खेल होना नहीं होना ये दूसरा विषय है, लेकिन जो पूरा का पूरा पैटर्न है, जो पूरा का पूरा ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस, जॉर्ज सोरोस, राहुल गांधी जी का यूरोप जाना, अमेरिका जाना, लंदन जाना और वहां पे उनकी बातों, उनकी पटका बोलना, वहां ये बोलना कि 370 खराब है, 370 को हम निरस्त नहीं होने देंगे, वहां ये बोलना कि देश की सुरक्षा, देश का सम्मान, देश के स्वाभिमान पे कोई टिप्पणी नहीं करना, वहां ट्रंप के लाइन को लेना, भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोलना, जब हम 7.8% के विकास दर से हमारा ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। और बात हो रही थी अभी मेंस रिया की, मैं बताना चाहता हूं आपको, शाहिद अफरीदी का क्या मेंस रिया था। अब आप लोग कहते हैं, तहसीन भाई मेरे अच्छे मित्र कह रहे थे कि भाई बीजेपी ने शाहिद अफरीदी को पैसा दे दिया और शाहिद अफरीदी ऐसा बोल दिया। ऐसा पहली बार हुआ है क्या? किस प्रकार की बेबुनियाद निराधार बातों का आप लोग सहारा लेते हैं? तहसीन ने बोली नहीं है भाई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि स्टेडियम के साथ चाय पर चर्चा कर रहे थे, वो सब ने देखा, उन्होंने ये कहा। आप भी वरिष्ठ हैं सर, आप भी वरिष्ठ हैं, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं। मैं वरिष्ठ नहीं हूं सर, मैं नहीं, तहसीन भाई का संकेत किस तरफ था मैं भी जानता हूं, लेकिन कहां से संभव है? भारतीय जनता पार्टी पे अब आप बोलेंगे परिवारवाद, बीजेपी लग सकता है। ठीक है गुरु प्रकाश जी, समय की कमी है और तहसीन पूनावाला लगातार आपकी बात पर हंस रहे हैं। मैं तहसीन आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ एक गंभीर मुद्दे हैं जो आरती टिक्कू ने उठाए, जो गुरु प्रकाश जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके के एंटी नेशनल एलिमेंट्स पहुंचाए गए विदेशों में और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठों की तरफ से, वो एक गंभीर विषय है। और जैसा विजय त्रिवेदी ने कहा कि उन्हीं की एक कड़ी बना करके अगर शाहिद अफरीदी के बयान को देखा जाता है तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के भविष्य के लिए थोड़ा चिंताजनक है। इस पर हंसी क्यों आ रही है आपको? मैं 1 मिनट डेविल्स एडवोकेट बनता हूं। मैं कहता हूं कि सारी बातें जो गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं, आरती कह रही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कांग्रेस खराब है इसलिए कांग्रेस सत्ता के बाहर है। भैया आप सत्ता में है, ये कोई आप सत्ता में, बिल्कुल सही है ना? नहीं, ये तो बात हुई ना गुरु प्रकाश में, आज आप सत्ता में, आप 12 साल से देश विरोधी बात करोगे क्या? नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, ये शाहिद अफरीदी की बात कहां से शुरू हुई? शाहिद अफरीदी की बात टीवी चैनल पे हमारे क्रिकेट मैच से शुरू हुई, और क्रिकेट का जो चेयरपर्सन है, जो वहां का गृह मंत्री, वो हम पे परमाणु हथियारों से हमले करना चाहता है। उन्हीं एनालिस्ट के साथ जो सोमनाथ मंदिर तोड़ना चाहते हैं। गुरु प्रकाश जी, ये सच्चाई है। आप बार बार सरकार ने इसको जस्टिफाई किया, इस मैच को आईसीसी को लेकर। आज विजय त्रिवेदी जी और मैं आपको बता रहे, ये कहां से आईसीसी की बात हो रही है, क्योंकि आप पास्ट में जा रहे। मैं आपको याद दिलाता हूं कि एशिया कप को भारत ने बॉयकॉट किया है पास्ट, उसके बाद में आईसीसी वर्ल्ड कप मिला। यहां तक कि डेविस कप का फाइनल 1974 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम खेलने से मना कर दिया, हम फाइनल्स में थे, और उसके बाद पूरा विश्व भारत के साथ एक होते साउथ अफ्रीका को बॉयकॉट किया। ये सब जानते, ये सच्चाई है। इसके बावजूद जब मेरे प्रधानमंत्री, जिनका साथ मैंने दिया ऑपरेशन सिंदूर में, और उन्होंने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आप कैसे इनके साथ क्रिकेट खेलते? उनको 35 करोड़ रुपए दे सकते, हर गेंद के बदले एक गोली आएगी। वो गोली आरती जी को लग सकती है, आपको लग सकती है, मुझे लग सकती है। पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है और आपने उसको 35 करोड़ रुपए प्रेजेंट में दिए। पास्ट में अगर आप जाओगे, ये 35 करोड़ रुपए का हिसाब मैं आपको दे सकता हूं। मदद मांगने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्यों गए थे? सवाल यही है कि उन नेताओं पे आप कार्रवाई कीजिए, वेद प्रकाश में भी आप कार्रवाई कीजिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री के मित्र थे और हाफिज सईद के साथ बात किए और जाकर उन्होंने चर्चा की। मुझे याद है, टाल ठोकर जी न्यूज के उस डिबेट पे मैं था, जब स्वर्गवासी रोहित सरदाना थे इस चैनल के ऊपर, और उस डिबेट पे भी मैंने ये बात की थी। उन सब पे आप एक्शन लीजिए, लेकिन आज आपने 35 करोड़ रुपया आज दिया आपने पाकिस्तान को, उसका हिसाब दीजिए आप। ठीक है, मैं हाँ, बोलिए प्रोफेसर संगीत रागी। अनुराग, ये बात अधूरी रह जाएगी यदि इस बात पर भी सवाल नहीं किया जाएगा। क्या राहुल गांधी का ये सवाल पूछना जायज था इस देश के साथ कि हमारे कितने जहाज गिरे? ये सवाल तो वो आर्म्स लॉबी कर रही थी, जो ये बताना चाहती थी कि जो राफेल जो है वो गिराया गया है, और अमेरिकी कंपनियां और चाइनीज कंपनियां के साथ जो जुड़े हुए हथियार लॉबी था, जो भारत में काम कर रहे थे, उन्होंने इस स्टोरी को प्लांट किया था। क्या राहुल गांधी उनके लिए काम कर रहे थे? क्या राहुल गांधी जब अमेरिका में जाते, नहीं आप धैर्य रखिए, राहुल गांधी आपने कहा कि मणिशंकर अय्यर को हटा देना चाहिए था, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। सलमान खुर्शीद को तो आप विदेश विभाग का आज के दिन में आपको इंचार्ज हैं, उनको हटा दिया जाना चाहिए। उससे बड़ी बात, राहुल गांधी जब अमेरिका में जाकर के और जितने वेस्टर्न ताकतें हैं उनसे ये सवाल करते हैं कि भारत के लोकतंत्र में आप क्यों हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या ये सवाल तहसीन भाई एक लाइन का जवाब, तहसीन भाई एक लाइन का जवाब।
एक लाइन का जवाब, ये सवाल आदरणीय सीडीएस और डिफेंस अटैची सिंगापुर से पूछे। किसने कहा था सीडीएस को जाके सिंगापुर में इंटरव्यू देने के लिए? जी न्यूज को देते इंटरव्यू, अनुराग भाई को देते, जाके सिंगापुर में इंटरव्यू देके कहा हमारी गलतियां हुई। किसने कहा सीडीएस को? मैं बड़े सम्मान करता हूं जो लोग यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन वो इंटरव्यू से भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारी आर्म फोर्सेस का अनुराग भाई को देते। वो क्या था वो इंटरव्यू? मैं खुशी से इंटरव्यू लेता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी बयान देते वक्त इस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए कि आपके बयान कहीं देश विरोधी साबित ना हो जाएं, चाहे वो आप देश में दे रहे हो या विदेश में। मुझे लगता है कि आज हम शाहिद अफरीदी के बयान पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं। आरती टिक्कू ने, विजय त्रिवेदी ने, गुरु प्रकाश जी ने सही कहा कि आप जिस तरीके के बयान देते आए हैं, आपके नेताओं ने जो किया है, उसी कड़ी में से जोड़कर जब देखा जाता है तो पीड़ा पहुंचती है। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे सबक लेना चाहिए कि किसी को इतना एक्सेस ना दिया जाए कि कोई आपका नाम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे और आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे तमाम पैनलिस्ट का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों को ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर जुड़ेंगे ताल ठोक के में पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।